जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर जो एएसआई की रिपोर्ट आई, उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से वहां पर पूजा करने की इजाजत मिली, अब आप लोगों की तरफ से और जो वहां के इंतजामिया उनकी है, उनकी तरफ से राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है। किस तरह का आगे और कदम होंगे? देखिए, जब किसी पर किसी घर पर हमला होता है, छीनने की कोशिश होती है, तो जो मजलूम होता है, जिसे इंसाफ नहीं मिलता कहीं से, तो अगला ऑप्शन देखता है कि जहां ऑप्शन है इंसाफ को करेगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी वाराणसी मुकदमा लड़ रही है और हम सब जानते हैं देशवासी कि 350 साल से लगातार वहां नमाज हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही है, जुमा भी हो रहा है, बगल में मंदिर है। और यही तो हमारे भारत की शान है कि एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ गुरुद्वारा है तो एक तरफ गिरजाघर है। यही हमारी शान है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं को एग्जिस्टेंस, एक साथ रहना, अगल बगल में पूजा स्थल का आबाद होना, हाँ, अपने अपने हिसाब से अपने आराध्य की उपासना इबादत करना, यही हमारी शान है हमारे देश की। इसी को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन ये सरकार, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये सरकार बजाय इसके कि देश के विकास को अपना एजेंडा बनाए, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को अपना एजेंडा बनाए, धार्मिक मामलों को अपना एजेंडा बनाकर देश को चला रहे। इससे क्या है कि विभिन्न समुदायों में आपस में तनाव की परिस्थिति पैदा हो रही है और जुडिशरी में, अदलिया में, न्यायपालिका में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रशासन में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जिससे देश का नाम खराब हो रहा है। जैसे ज्ञानवापी का मामला ले लीजिए आप, दोपहर में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से ऐलान होता है कि ये जो वहाँ का क्या कहते हैं केयर टेकर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो 7 दिन के अंदर वहाँ पर पूजा पाठ की व्यवस्था कराए, और वो 7 घंटे के अंदर करा देते हैं। इसके माने डीएम साहब की बड़ी संतृप्तता है। डीएम साहब चाहते थे जल्दी से जल्दी हम कर लें, और जज साहब को तो चूंकि आखिरी फैसला था, उन्हें भी उमेश पांडे की तरह कुछ लालच होगा, जिस तरह बाबरी मस्जिद के पहले जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने किया था, उसको इनाम मिला था, तो ये इनाम देने का सिलसिला शुरू किया इस शासन ने जजों को। कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस जमाने में एमपी बना के, विधायक बना के भेज दिया था। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ देश का, ये अन्याय की तरफ ले जाएगा, ये हमारी न्यायपालिका को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवाएगा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये देश संविधान से चलना चाहिए। ये देश एक विशेष वर्ग की आस्था से नहीं चल सकता है। विभिन्न आस्थाओं के रहने वाले इस देश में रहते हैं और सब साथ साथ रहते हैं, देशवासी हैं सब। देश पर गर्व है हमें कि वी है सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा है। हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक रिपब्लिक है। हमारा एक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था का देश नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था का देश है। भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में जो संविधान मिला, उसके अनुरूप देश चलेगा। लेकिन ये 9 साल से ये सरकार एक खास विचारधारा, एक वर्ग की तुष्टीकरण के साथ देश को चलाना चाहते हैं। गलत है। जहां तक बात रह गई अंजुमन इस्लामिया कमेटी की, वो करेगी, और पटना बोर्ड और हम सारी संगठन जो सहयोग कर सकते हैं करेंगे। राष्ट्रपति से समय मिलेगा, राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में हम जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में भेजा था, वहां से हमें स्टे नहीं मिला, तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए वहां रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कर चुके हैं। हम जो भी ऑप्शंस हैं, हम हर ऑप्शन में दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं बड़े दुख के साथ, कि भारत की न्यायपालिका पर हमारा विश्वास उठने लगा है। न्यायपालिका को गौर करना चाहिए कि देश के 20-22% लोगों का विश्वास अगर न्यायपालिका से उठने लगेगा तो देश के लिए ये अच्छा कल्याणकारी कदम नहीं है। न्यायपालिका को इस पर रिव्यू करना चाहिए, अपने तरीकेकार पर। जुडिशरी पे जो बैठे जो प्रिसाइडिंग जजेस हैं, उनको गौर करना चाहिए। मैं जरूर करना चाहता हूँ। एक सरकार का यूसीसी जो बिल है, जो कमेटी थी यूसीसी की, जो जिन्होंने कमेटी ने पूरे बिल को तैयार किया, तो फाइनल स्टेज पे है, अब लागू करने की बात हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आप लोग किस तरह से इसको बिल को लेते हैं? देखिए, यूसीसी के खिलाफ तमाम देश की धार्मिक अल्पसंख्यक है, सारे अल्पसंख्यक हैं। दूसरी बात, जैसे जिन्हें तथाकथित हिंदू
समुदाय का हिस्सा कहा जाता है, लिंगायत, जिनकी आबादी 7% है, और एक राज्य में तो उनका प्रभुत्व है, हमेशा मुख्यमंत्री उनका रहता है, आज भी उन्हीं का मुख्यमंत्री कर्नाटक में। ये तमाम लोग भारत में यूसीसी को गैर जरूरी समझते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को गैर जरूरी समझते हैं। जहाँ तक आईपीसीसी का मामला, इंडियन पेनल कोड का मामला है, वो ऑलरेडी एक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम इस्लाम की बात करें तो हमारे यहाँ पारिवारिक जीवन को गुजारने के लिए, या विरासत के जो तकसीम का मामला है, हिबा वक्फ का मामला है, ये सब शरीयत से गवर्न होता है। और ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से भारत में चला, अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद हमारे संविधान में भी उसकी व्यवस्था की गई, शरीयत एक्ट की व्यवस्था की गई कि भाई मुसलमानों के जो आइली मामलात हैं, जो फैमिली इश्यूज हैं, वो फैमिली लॉज गवर्न होंगे पर्सनल लॉ से। लेकिन ये सरकार तो पहले से कह के आई है कि हम देश में एक विधान, एक कानून, एक चुनाव और एक सरकार लागू करेंगे। ये सरकार ये नहीं सोचती है कि नारा तो ठीक लगता है, लेकिन भारत जैसे विविधताओं के देश के लिए ये उपयुक्त नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। देश चल रहा है, अलग अलग आस्थाओं में, व्यवस्थाओं में लोग आस्था रखते हुए, यकीन रखते हुए सब देशवासी हैं, सब देश में मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन ये जो इस समय राजसत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इट इज देयर पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडे पे वो चल रहे हैं। इस पॉलिटिकल एजेंडे को हम देश के लिए हितकर समझते हैं, हम इसका जहां तक जैसे भी होगा विरोध करेंगे, वो कर रहे हैं। देखिए, जब किसी पर, किसी घर पर हमला होता है, छीनने की कोशिश होती है, तो जो मजलूम होता है, जिसे इंसाफ नहीं मिलता कहीं से, तो अगला ऑप्शन देखता है कि जहां ऑप्शन है इंसाफ को करेगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी वाराणसी मुकदमा लड़ रही है, और हम सब जानते हैं देशवासी कि 350 साल से लगातार वहां नमाज हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही, जुमा भी हो रहा है, बगल में मंदिर है। और यही तो हमारे भारत की शान है कि एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ गुरुद्वारा है तो एक तरफ गिरजाघर है। यही हमारी शान है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं को एग्जिस्टेंस, एक साथ रहना, अगल बगल में पूजा स्थल का आबाद होना, हाँ, अपने अपने हिसाब से अपने आराध्य की उपासना इबादत करना, यही हमारी शान है हमारे देश की। इसी को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन ये सरकार, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये सरकार बजाय इसके कि देश के विकास को अपना एजेंडा बनाए, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को अपना एजेंडा बनाए, धार्मिक मामलों को अपना एजेंडा बनाकर देश को चला रहे हैं। इससे क्या है कि विभिन्न समुदायों में आपस में तनाव की परिस्थिति पैदा हो रही है, और जुडिशरी में, अदलिया में, न्यायपालिका में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रशासन में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जिससे देश का नाम खराब हो रहा है।